अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रब नवाज। आज मैं ना एक जिस टॉपिक को लेकर आया हूं, बेसिकली वो टॉपिक है पाकिस्तान में जो लॉज या आइन बने हैं उनकी क्या खसूसियात थी, वो कैसे बनाए गए हैं, उनकी क्या साख थी। तो जाहिर सी बात, जो मैंने पहला आइन डिस्कस किया है वो 1956 का आइन था। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जो बेसिकली आपको पता है 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। तो जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो पाकिस्तान ये जोग्राफिकली आजाद था। अब इसका जो जोग्राफी तौर पर ये ब्रिटिश डोमेन से आजाद था, लेकिन पाकिस्तान अभी भी ब्रिटिश की कॉलोनी था। कैसे कॉलोनी था? क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपना आइन अभी तक फॉर्मेशन नहीं किया हुआ था। पाकिस्तान ने अपना जो पहला आइन 9 साल बाद 1956 में इन्फोर्स किया या इम्प्लीमेंटेशन किया। अब जाहिर सी बात है, इस आईनी प्रोसेस में कुछ ना कुछ तो था ना, जो इतनी डिले हुआ। हम डिले की कागज में नहीं जाते। हम अपने जो बेसिक बच्चे हैं ना, जो हमारे 12वीं के और 14वीं के जो बच्चे हैं ना, हम उन बच्चों की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए कि ऐसा क्वेश्चन प्लान करेंगे जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और अकॉर्डिंग टू इम्तिहान वो आएगा। तो इस सिलसिले में मैंने जो पहला आइन, मैंने इस हिसाब से आइन को सेट किया है ना। जब आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो आपका जो मेथड होता है ना, इंट्रो, उस पर आपकी पूरी इमारत खड़ी होती है। उसमें आपको डेट मेथड इतनी इस्तेमाल करनी चाहिए कि अगले बंदे पर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े। तो इस सिलसिले में मैंने जो आइन उठाया है वो 1956 का आइन था। ये 9 साल बाद बना। तो ये जो आइन था ना, इसे असेंबली में कब भेजा गया? इसे 9 जन 1956 को असेंबली में भेजा गया। अब जाहिर सी बात, एक बंदा था जिसके पीछे लगा हुआ था, उसका नाम था चौधरी मोहम्मद अली। उसने इसे असेंबली में भेजा। आपको मजे की बात बताऊं, उस वक्त जो असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ थी वो 80 मेंबर थे। हमारी जो नेशनल असेंबली थी ना, उसके मेंबरान की जो स्ट्रेंथ थी वो 80 थी। अब इन 80 बंदों के सामने एक फार्मूला रखा गया या एक किताबचा रखा गया कि ये हमारा आइन है, हमने इसके मुताबिक वर्क करना है। ठीक है। इस असेंबली ने ये आइन 29 फेब 1956 को पास किया कि हमें ये आइन एक्सेप्ट है। मतलब 1 मंथ की इसमें नेगोशिएशन हुई। तो अब इस आइन को आगे से हमारा गवर्नर जो था, उस वक्त गवर्नर हमारा था वो था इस्कंदर मिर्जा था गवर्नर। उसने इस पर 5 मार्च को दस्तखत किए और ये आइन आखिरकार 23 मार्च 1956 को इंप्लीमेंट कर दिया गया, नाफिज कर दिया गया। हमें इस आइन को बनाने में 9 साल लग गए। मतलब एक आइन का एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें 9 साल लगे। उसी की बदौलत हम अगर इसको कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, इंडिया ने अपना जो पहला आइन था वो 2 साल 11 मंथ और 18 डेज के अंदर सेट कर लिया था। हमें अपने आइन बनाने में 9 साल लगे। आए हम इस बात को छोड़ते हैं, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं कि इस आइन के वक्त हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन था। तो आपको पता है, मैंने पहले भी नाम मेंशन किया, चौधरी मोहम्मद अली हमारा प्राइम मिनिस्टर था। और जो उस वक्त था हमारा गवर्नर था, ये हमारा आखिरी गवर्नर भी है और पहला सदर भी है, सिकंदर मिर्जा। ये पाकिस्तान का सदर बना और पाकिस्तान का आइन वर्क करना स्टार्ट होगा। अब हम इसके साइलेंट फीचर रखते हैं। हमने ऐसे इसके जो साइलेंट फीचर रखने हैं जो पूरे आइन तीनों में हमें हर जगह मिले। तो इसका जो इब्तिदाइया था, इब्तिदाइया होता है प्रीएम्बल। इसका जो प्रीएम्बल था वो क्या था? प्रीएम्बल में करारदाते मकासद को अवलीन प्रीएम्बल के तौर पर शामिल किया गया। अब प्रीएम्बल क्या होता है? मतलब ये आइन का पार्ट नहीं था, लेकिन इससे उसमें शामिल रखा गया, उसे इसके मुताबिक मुल्क पाकिस्तान को चलाने का कहा गया। सेकंड, ये जो आइन था नंबर 2, वो था तहरीरी आइन। तहरीरी आइन वो आइन होता है जो तकरीबन लिखा होता है, कॉपी बेस होता है सादा अल्फाज में। इसमें 5 गुशवारे थे और 234 दफात थी। तकरीबन ये कंप्लीट लिखा हुआ आइन था। ठीक है। सेकंड जो हमारा था, ये पार्लिमानी आइन था। पार्लिमानी आइन वो आइन होता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर उसकी काबीना को पूरी कैबिनेट पर या पूरे मुल्क को चलाने के लिए इख्तियारात होते हैं। ठीक है। ये तो था पार्लिमानी आइन। इसके बाद इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस थी, यक एवानी आइन था। यक एवानी आइन। अब ये यक एवानी क्या आइन होता है? ये भी एक कॉन्सेप्ट था बच्चों के लिए कि यक एवानी क्या होता है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ कौमी असेंबली थी, आपके पास सेनेट नहीं थी। अब कौमी असेंबली की कितनी स्ट्रेंथ थी? उस वक्त 300 कौमी असेंबली की स्ट्रेंथ थी। 150 थी हमारे पास, एक बांग्लादेश वाली साइड और मगरबी पाकिस्तान वाली साइड, और इसमें 10 सीटें फीमेल की थी। तो इससे टोटल जो हमारी सीटें थी ना कौमी असेंबली की, वो 300 सीटें थी। ठीक है। इज दैट क्लियर? इसके बाद ये आइन जो था ना, इसमें जो लैंग्वेज थी ना, वो हमारी जो कौमी लैंग्वेज थी
बंगाली और साथ उर्दू रखी गई। ये हमारी कौमी, आपको पता है कि जो बंगाली लैंग्वेज को काफी इश्यूज फेस करने पड़े हैं। इवन के कायदे आजम ने भी 21 मार्च 1948 को ये कह दिया था कि हमारी कोई भी लैंग्वेज होगी तो वो जस्ट उर्दू होगी। लेकिन आखिरकार बंगालियों ने रोध होकर अपनी सकाफत को बचाने के लिए बहुत सारे जलसे जुलूस की और ये जबान को भी इम्प्लीमेंटेशन करवा लिया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है ना, वो था अकलियतों के हकूक। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, इसकी 97% जो पॉपुलेशन है वो मुसलमान है और 3% यहाँ पर अकलियत मिनोरिटीज रहते हैं। अब जाहिर सी बात है, उन्हें भी अपने हकूक चाहिए थे, उन्होंने भी मुल्क में रहना था, तो उन्हें भी हकूक हमारा आइन प्रोवाइड करता है। उन्हें यहाँ पर रहने की आजादी है, अपनी मजहबी आजादी है, खाने पीने की आजादी है, हर चीज में वो कंप्लीटली आजाद है। ठीक है, उसके बाद है बुनियादी हकूक। अब ये बुनियादी हकूक क्या होते हैं? जो बुनियादी हकूक होते हैं वो बेसिक हकूक होते हैं जो हमें एक स्टेट उसकी आवाम को प्रोवाइड करती है। बुनियादी हकूक में एक स्टेट बताती है आपके हकूक क्या हैं, आपकी जरूरियात क्या हैं, आपने क्या क्या करना है, आपकी जान माल हर चीज की हिफाजत, आपके खाने से लेकर आपके पीने तक तमाम जरूरियात का ख्याल कौन रखती है? बुनियाद वो रखती है, आपकी स्टेट रखती है। ठीक है, और उसके बाद हमारी नंबर 7 हेडिंग है जिसमें था अल्लाह ताला की हाकमियत। जाहिर सी बात है, हम इस्लामिक कंट्री थे, अल्लाह ताला की हाकमियत तो बनती थी ना। हमने ये मुल्क इस्लाम के नाम पर लिया था, इस्लाम का झंडा बुलंद करने के लिए, तो अल्लाह ताला की हाकमियत थी। यहाँ पर जो भी उम्मीदवार आते वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल अल्लाह ताला के अंदर रहकर खुद को अल्लाह ताला का नायब तस्लीम करके इस्तेमाल करते थे। अब उसके बाद 8वीं सदर। सदर की जो मुद्दत थी वो बेसिकली 40 साल थी, उसकी उम्र कम से कम 40 साल होगी और मुद्दत जो थी ना वो 5 साल थी। 5 साल तक जो कौमी असम्बली की मुद्दत थी और सदर के लिए मुसलमान होना जरूरी था। अलबत्ता जो हमारी 9th हेडिंग है वो है वजीर आजम। तो वजीर आजम का इसमें मुसलमान होना जरूरी नहीं था, वो दूसरी फिरके से भी बिलोंग कर सकता था, चलता था उस आइन में। और उसकी जो उम्र थी ना वो 25 साल थी और जो मुद्दत मुलाजमत थी वो 5 साल थी। तो बेसिकली ये एक ऐसा खाका था, ये एक ऐसा आइन था जिसने अपनी हवाले से अपने तरीके से तमाम जरूरियात को पूरा करने की कोशिश की। उनमें एक था कि आजाद अदलिया, आपकी अदालतें आजाद होंगी, उन्हें अपने मर्जी का काम करने दिया जाएगा, उन्हें अपनी मर्जी के फैसले करने चाहिए। यहां पर 2 किस्म की अदालतें बनाएगी, एक थी सुप्रीम कोर्ट और दूसरी थी हाई कोर्ट। मैं आपसे माजरत करूंगा कि मेरी कुछ व्हाइट बोर्ड हेडिंग जो लिखाई है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एडजस्ट करूं कि आपके साथ चलूं। ये ऐसी 10 हेडिंग्स हैं, हम इन हेडिंग्स को अगले 1962 के आइन और 1973 के आइन में ढूंढेंगे और हम एक ऐसा क्वेश्चन बनाएंगे जो तमाम हेडिंग्स में हमें एक ही जैसा मिले और हम उसे एग्जामिनेशन के थ्रू टैकल कर सके। ये था मेरा आज का लेक्चर जो हमने पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशन पर बनाया। जिंदगी रही तो दोबारा मिलेंगे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, एक नया जज्बे के साथ। अल्लाह हाफिज, खुश रहें हमेशा।